तो हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम करेंगे विद्यासागर जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 9। तो एक्सरसाइज 9 जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, सारा कुछ आप इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखिए, बिना टाइम पास के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जो भी हम पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो कुछ बोर्ड पे रूल्स लिखे हुए हैं, पहले हम उसे समझते हैं। तो चलिए पहले रूल्स को समझ लेते हैं। तो देखिए, हमने शुरू में क्या पढ़ा था? अफर्मेटिव। क्या पढ़ा था हमने? अफर्मेटिव। इसका मतलब ये है कि पहले सब्जेक्ट, यहाँ कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट में लीजिए, मैं राम हूँ। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैं राम हूँ। तो देखिए, मैं राम हूँ ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें नहीं का यूज भी नहीं हुआ है, नहीं क्या मैं राम हूँ। सिंपल है, और इसी सिंपल सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे अब देखिए, यहाँ जो है आई के साथ हमेशा एम आता है, ही के साथ इज, सी के साथ इज, दे के साथ आर, वी के साथ आर। बाकी जो छूट रहा है सेंटेंस करते करते हम सारा समझ लेंगे। तो सिंपल देखते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैं राम हूँ। कौन राम है? मैं, यानी मैं सब्जेक्ट हो गया। जो काम को करता है वही सब्जेक्ट होगा। तो मैं राम हूँ, मैं सब्जेक्ट कौन गया? मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? एम। देखिए, सब्जेक्ट हमने आई लिख दिया, उसके बाद बता ईज एम आर। तो ईज एम आर में से आई के साथ एम आता है, तो हमने इसमें से एम यूज कर लिया। उसके बाद क्या है? प्लस। तो प्लस का चिन्ह नहीं देते, हम रूल्स के लिए लिख दिए हैं। उसके बाद नाउन। नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो राम एक नाम है, यानी नाउन क्या है इसमें? राम है। तो आई एम राम। उसके बाद अदर वर्ड, मतलब इसका OW जो लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म होता है अदर वर्ड। मतलब जो अन्य शब्द बचे हैं, लेकिन इसमें कुछ बचा ही नहीं। मैं का हो गया, मैं राम हूँ, आई एम राम, फुल स्टॉप। तो आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। अगर इसमें मैं राम हूँ, ठीक है, और इसमें अगर ऐसे हो जाए, मैं राम नहीं हूँ, ठीक है, तो आप क्या करिएगा? कुछ नहीं करना है। ये हो गया सब्जेक्ट। मैं का होता है आई, और आई के साथ हम करते हैं एम यूज हमेशा। देखिए, सब्जेक्ट आई लिख दिया, इज एम आर में से हमने एम को चूज किया क्योंकि आई के साथ एम आता है। उसके बाद क्वेश्चन में नहीं लग गया तो हम इज एम आर में से एक हमने एम को चूज कर लिया, उसके बाद नॉट लगा देना है। आई एम नॉट राम। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। अब आता है निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है कि देखिए, इसमें इंट्रोगेटिव जो है क्वेश्चन के लिए होता है। अब यहां देखिए, यहां है मैं राम हूं। अब यहां इसके आगे क्या लग गया? क्या मैं राम हूं? ये क्या हो गया? ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो इसमें देखिए कि क्या मैं राम हूं, तो इसमें क्या था कि जब क्या को नहीं था, तो क्या जब नहीं था तो मैं राम हूं, आई एम राम। अब क्या आ गया? तो क्या मैं राम हूं। तो देखिए, यहाँ देख लीजिए, इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का जो रूल है क्या है? पहले इज एम आर है। अगर शुरू में क्वेश्चन पूछ दिया, क्या मैं राम हूं, क्या मैं खेलता हूं, ऐसा कुछ, तो क्या करते हैं कि पहले इज एम आर लगाते हैं। तो सीधे अब इसको हम मिटा देते हैं। एम का क्या होता है? आई। तो हमने आई लिखना है। उसके बाद देखिए, लेकिन यहाँ शुरू में तो इज एम आर है, तीनों में से कोई एक लिखना है। तो आपको क्या करना है? ये पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है? मैं, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट है, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई, ठीक। और आई का जो आई के साथ क्या आता है? एम। तो इसमें देखिए, पहले क्या इज एम आर में से चूज करना है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है आई है, तो इसमें क्या करना है? जो आई के बाद हम एम लगाते थे उसको हम पहले लगा देंगे। उसके बाद देखिए, इज एम आर में से एम हमने पहले लगा दिया, और एम इसलिए लगाया क्योंकि हम मैं है। अब देखिए, इज एम आर में से हमने एम चूज कर लिया,
उसके बाद आई हो गया क्या, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मैं राम हूँ, क्या मैं राम हूँ। उसके बाद नाउन, नाउन क्या हो गया, राम हो गया, राम। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड, मतलब अन्य अब बचा ही नहीं है, क्या मैं राम हूँ, एम आई राम। यानी अफर्मेटिव का उल्टा, मैं राम हूँ, ये क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। मैं का हो गया आई, आई के साथ आता है एम, बचा राम, राम का होता है राम, नाम है। अगर इसमें इंट्रोगेटिव में बदलना हो तो एम को ला देंगे हम पहले, एम आई राम, और क्वेश्चन पूछ रहे थे, हम क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दे देंगे। तो बाकी बस इतना ही था। अब आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, तो चलिए इसे मिटा लेते हैं हम। तो देखिए, लेकिन हर एक्सरसाइज में क्या था कि हम लोग को हिंदी दिया होता था और इंग्लिश करना था, लेकिन इस एक्सरसाइज में इंग्लिश दिया हुआ है और हिंदी करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे समझ लेते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 9, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में तो क्या है, दिस रोज, दिस रोज इज रेड। तो पहले तो देखिए इसका हिंदी पता होना चाहिए। तो देखिए पहले क्या था, एग्जाम्पल के लिए मैं राम लेता हूं, मैं राम हूं, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आई, फ्रेंड थोड़ी सी वीडियो लंबी होती है तो इसे प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि और मैं शॉर्टकट और कोई तरीका नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझा पाता हूँ। तो आई एम राम हो गया। तो देखिए ये इंग्लिश में, तो इसमें क्या किया है कि हिंदी हमें ज्ञात करना है और ये दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए इसे हम करते हैं, देखिए दिस रोज, जैसे हमने यहाँ आई एम राम लिखा हुआ, तो आई क्या क्या होगा, मैं होगा। तो यहाँ भी दिस रोज, दिस रोज मतलब क्या होगा, दिस मतलब होता है यह, रोज मतलब गुलाब, यह गुलाब। उसके बाद हो गया, अब देखिए यह गुलाब हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ मैं जो था, जैसे देखिए यहाँ आई था और आई का हिंदी मैं था। उसके बाद हमने दिस रोज हो गया, दिस मतलब यह, रोज मतलब गुलाब, तो यहाँ हो गया यह गुलाब, ठीक है। दिस रोज का क्या होगा, यह गुलाब, ठीक है। तो ईज के पहले, ईज क्या है, ईज जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये मतलब हेल्प मतलब मदद करना, वर्ब जो क्रिया, जैसे देखिए ये सेंटेंस को बनाने में मदद करता है, कौन, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, बी। लेकिन इसमें बस इज, एम और आर का केवल यूज है। और इज, एम, आर किस में आता है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, तो मतलब जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दिस रोज इज रेड, तो दिस रोज, इज के पहले जो भी है वो सब्जेक्ट है, इज के पहले क्या है, दिस रोज। तो दिस रोज, दिस मतलब क्या होता है, यह, रोज मतलब गुलाब, मतलब यह गुलाब। अब देखिए, अब इसमें एक फॉर्मूला है कि अफर्मेटिव में, ठीक है, अफर्मेटिव में क्या है, इसका रूल क्या है, देखिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नाउन, ठीक है, प्लस अदर वर्ड। तो इसमें क्या करना है, देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, दिस रोज, तो दिस रोज का हो गया यह गुलाब, है ना। उसके बाद इसमें हिंदी जो है ना, इसको उल्टा करना है। मेरे कहने मतलब ये है कि देखिए यह गुलाब, इसको मिटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। दिस रोज का क्या होगा, यह गुलाब। और अफर्मेटिव में, यानी जो सिंपल, यह गुलाब है, यह लाल है, यह राम है, और यह गुलाब लाल है, ऐसे कुछ अफर्मेटिव है, सिंपल है, या फिर यह लाल नहीं है, ऐसे कुछ सेंटेंस आए तो उसमें क्या करना है, उल्टा करना है। मेरे कहने मतलब ये क्या, देखिए दिस रोज इज रेड, यह गुलाब लाल है, ठीक। तो यह गुलाब, इज के पहले दो शब्द है, दिस मतलब यह, रोज मतलब लाल, हो गया। यानी यह रोज मतलब गुलाब, यह गुलाब, उसके बाद उल्टा, इज के पहले कर लिए पूरा, उसके बाद उल्टा चलिए। तो रेड है ना, रेड का क्या होता है, लाल, ठीक है। यह गुलाब लाल है, लग रहा है क्विकली। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है, वी आर एंग्री, वी आर एंग्री। देखिए इसमें आर आ गया, इसमें क्या था, इज था, इसमें आर आ गया। तो हम इज एम आर कहीं पढ़ रहे हैं, तो तीनों में से तो कोई तो आएगा ही। तो इसमें देखिए अब आर आ गया यहाँ, ठीक है। तो
आर ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब पहले, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज था, इसके पहले का ये सब्जेक्ट था, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, हेल्पिंग वर्ब आर है। तो जब हेल्पिंग वर्ब आर है तो इसके पहले क्या है, वी, यानी वी सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट वी का मतलब क्या होता है, हम लोग, हो गया हम लोग। अब देखिए हम लोग हो गया, उसके बाद उल्टा चलते हैं, देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। आर हेल्पिंग वर्ब है, उसके पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब के पहले जो भी है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब पहले क्या है, वी है, तो वी का हिंदी होता है हम लोग, ठीक है, हम लोग हो गया। उसके बाद उल्टा, अब उल्टा मतलब पीछे से क्या है, एंग्री मतलब नाराज, एंग्री मतलब क्या होता है, नाराज, और बाकी है हम लोग नाराज हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है यू आर नॉट ब्रेव, क्या है, यू आर नॉट ब्रेव, और मैं क्या ये भी बताया था कि बस अफर्मेटिव और निगेटिव में ही उल्टा करते हैं। बाकी अगर ऐसे पूछे क्या वह राम है, ये इंट्रोगेटिव हो गया, क्या वह राम नहीं है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, तो इसमें हम उल्टा नहीं करते हैं, बस सीधा लिखते जाते हैं। वो मैं आपको आगे सेंटेंस जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए यू नॉट आर, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या है, यू का हिंदी क्या होगा, तुम हो गया। उसके बाद उल्टा चलते हैं, यहाँ उसके फिर पीछे से क्या है, ब्रेव मतलब क्या होता है, बहादुर, बहादुर। उसके बाद नॉट मतलब क्या होता है, नहीं है। अगर मान लो गलती से यहाँ हो लिखा गया, हो, तो ये देखिए तुम बहादुर नहीं हो, ये भी हो सकता है। अगर यहाँ है लिखेंगे कि तुम बहादुर नहीं है, ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये परफेक्ट हो नहीं पा रहा, इसलिए तुम बहादुर नहीं हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ देखिए इज इसमें हेल्पिंग वर्ब था, तो उसके पहले का हेल्पिंग वर्ब ये था, तो इसके पहले क्या था, दिस रोज, तो दिस का हो गया यह रोज, क्या हो गया, यह गुलाब। उसके बाद उल्टा, हेल्पिंग वर्ब के पहले का क्या लिखना है, ऐसे सीधा, इसके बाद उल्टा। तो इसके बाद उल्टा देखिए, रेड, यह गुलाब हो गया। अब शुरू में लास्ट में क्या है, रेड, रेड का हो गया लाल, और है यह गुलाब लाल है, यह गुलाब लाल है। दूसरा है वी आर एंग्री, हेल्पिंग वर्ब आर है, इसमें आर के पहले क्या है, वी सब्जेक्ट है, तो वी का हो गया हम लोग, फिर पीछे से एंग्री मतलब नाराज है, हम लोग नाराज है। वी आर नॉट ब्रेव, यू आर नॉट ब्रेव, आर ये रहा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या है, यू का तुम होता है, फिर पीछे से ब्रेव मतलब बहादुर, नॉट मतलब नहीं, फिर आर तो बीच का है, यू के बाद हेल्पिंग वर्ब है। इसका तो हिंदी होता नहीं है, एग्जाम्पल के लिए है लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ अगर है लिखते हैं तो सूट नहीं करेगा, तुम बहादुर नहीं है, तुम बहादुर नहीं हो सूट कर रहा है, इसलिए यहाँ हो होगा, ठीक है। तो यू का क्या हो गया, देखिए यू सब्जेक्ट है, तुम भाग्यशाली नहीं हो, तो कौन भाग्यशाली नहीं हो, तुम, तो तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लिखेंगे पहले, यू का हिंदी होता है तुम। हाँ अब उल्टा, शुरू वाला जो सब्जेक्ट है उसको तो शुरू में लिखेंगे ना जी, तो सब्जेक्ट को हमने लिख दिया, उसके बाद उल्टा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं ना जैसे समझाने का कोई जैसे आसान तरीका ढूंढता हूँ, अगर आसान ट्रिक मिल जाते हैं तो मैं मतलब सोचता हूँ कि कैसे आप बहुत जल्दी समझ जाए, इसलिए ऐसा कुछ सोचता हूँ, ठीक है। तो देखिए किसी भी हिंदी करने के लिए पहले सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, यू का हो गया तुम, उसके बाद उल्टा कर देना है, यू के बाद जो भी है सबको उल्टा। लकी मतलब क्या होता है, भाग्यशाली, यानी भाग्यशाली, जो कि सबसे लास्ट में था। उसके पहले क्या है, नॉट, नॉट मीन्स क्या होता है, नहीं, तो हम लिखेंगे नहीं। उसके बाद नॉट के पहले क्या है, आर, तो आर को मैं बताता हूँ कि पहले बताया था कि सबसे लास्ट में लिखते हैं, और आर जो है ना हेल्पिंग वर्ब है, इसका कोई हिंदी नहीं होता, एग्जाम्पल के लिए है कह सकते हो, लेकिन अब देखिए नोट तक कर लिया। अब देखिए तुम भाग्यशाली नहीं हो, है ना, अगर हो के जगह तुम भाग्यशाली नहीं है, सूट नहीं कर रहा है ना, इसलिए हो लिखेंगे, ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आर यू ब्लाइंड, आर यू, अब देखिए जब मैं एग्जाम्पल दिया था तो मैं क्या बोला था कि अफर्मेटिव में ऐसा होगा, देखिए मैं राम हूँ, आई एम राम,
लेकिन अगर इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि एम पहले आ जाता है, यहाँ से हट जाता है, बाकी ठीक हो, एम आई राम। तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, एम आई राम इंट्रोगेटिव हो गया। यही चीज इसमें किया है, आर यू ब्लाइंड। ये भी तो कह सकता कि यू आर ब्लाइंड, लेकिन आर यू ब्लाइंड मानी हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया है। तो हम लोग अब फिर जब ये पहले आ गया तो हम लोग यहाँ क्या यूज करते थे, क्या। तो यानी क्या यू, अब देखिए यू क्या है, क्या तुम अंधे हो, है ना, आर यू ब्लाइंड। तो यू जो है वो सब्जेक्ट है, एम यू आई एम दे वी ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। तो क्या हो गया उसके बाद यू का क्या होता है, तुम, अरे सॉरी, यू का क्या हो गया, तुम। ब्लाइंड मतलब होता है अंधे, क्या तुम अंधे हो। अब देखिए अगर ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, अगर यहाँ आप अंधा लिखते हो तो क्या होगा, क्या तुम अंधा है, दिस इज नॉट परफेक्ट सेंटेंस, इसे ओके। तो देखिए यहाँ जो है ब्लाइंड का अंधा लिख दिया हमने, क्या तुम अंधे हो। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, इज असीम गिल्टी, क्या है, इज असीम गिल्टी, ठीक है। गिल्टी मतलब होता है दोषी। तो इसमें भी देखिए क्या किया है, अगर कोई नाम है, असीम क्या है, एक नाम है और नाम के साथ हमेशा ईज आता है, तो ईज को पहले कर दिया है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ भी बताया कि देखिए सेंटेंस सिंपल होता है। ये क्या करता है कि अगर शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ गया, यानी कि जो आई के साथ एम लगा था वो एम पहले आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन के शुरू में क्या लगा देना है। तो यानी इसके जो असीम के बाद ईज आना चाहिए, वो तो ईज पहले आ गया, तो हम शुरू में क्या लगा देंगे, क्या। असीम का क्या होगा, असीम। गिल्टी मतलब क्या होता है, दोषी, दोषी। अब क्या असीम दोषी है, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ईज, शुरू में ईज आ गया, यानी शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि अगर शुरू में हेल्पिंग वर्ब ईज एम आर आ जाए तो शुरू में क्या लगेगा, तो हमने क्या लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये नाम है, और मैं बताया था कि जो है असीम एक नाम है, असीम का असीम लिखते, गिल्टी मतलब दोषी। अब है का तो छोड़ ही दीजिए, क्या असीम दोषी हो नहीं लिख सकते, क्या असीम दोषी है लिख सकते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए, इज रीता स्टूपिड, इज रीता स्टूपिड, ठीक है। अब देखिए इसमें भी पहले इज आ गया, तो क्या करेंगे, इज पहले आ गया यानी क्या तो लगेगा ही, सीता का सीता, सीता का सीता हो गया। अब इसमें जो है स्टूपिड शब्द यूज किया गया है, तो इसमें जो है तो क्या है, स्टूपिड मतलब होता है बेवकूफ, बेवकूफ। अब देखिए इज शुरू में आ गया, यानी हमने क्या तो जरूर लगाना है, इज हमारा जो भी पहले आ जाए तो हम क्या तो जरूर लगाएंगे। सीता एक नाम है तो सीता का सीता लिख दिया, स्टूपिड मतलब होता है बेवकूफ। अब है हो जो लगेगा वो खुद पता लग जाएगा, क्या सीता बेवकूफ हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्या सीता बेवकूफ है, ठीक है। अब 8 नंबर प्रश्न देखिए, आर इंडियन फार्मर्स पुअर, क्या लिखा हुआ है, आर इंडियंस, इंडियन है, इंडियन फार्मर पुअर, है ना, पुअर। अब देखिए इसमें क्या है, शुरू में आर आ गया, इज एम आर, अगर शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो मैंने क्या बताया था, क्या जरूर लगेगा, इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद इंडियन मतलब क्या होता है, भारतीय, इंडियन फार्मर मतलब इंडियन मतलब भारतीय, फार्मर्स मतलब किसान,
आर शुरू में आ गया, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, तो क्या तो लगाना है। इंडियन मतलब होता है भारतीय, फार्मर्स मतलब किसान, पुअर मतलब गरीब। लेकिन इससे पहले मैंने एक वाक्य बोले थे कि जो है इंग्लिश में हमेशा मतलब उल्टा कहते हैं। लेकिन फ्रेंड ध्यान देना है कि जो भी है, देखिए अगर यहाँ जो है ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये जो इंग्लिश इंट्रोगेटिव नहीं है, इसमें शुरू में इज या फिर इसमें तो यू के साथ आर लगता है, तो आर इसमें शुरू में नहीं लगा है, तो बस अफर्मेटिव में उल्टा करते हैं। और बाकी जो है अफर्मेटिव और निगेटिव में हैं। अफर्मेटिव क्या हो गया, यह गुलाब लाल है, दिस रोज इज रेडी, यह गुलाब लाल है, ठीक है। अब यहाँ यू आर नोट, तो नोट लग गया तो ये क्या हो गया, निगेटिव, और नोट हटा दो तो हो जाएगा क्या, अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें बस उल्टा करेंगे, बाकी और किसी में नहीं, बाकी सब सेम का सेम ऐसे लिख देंगे। शुरू में आर लग गया है तो क्या तो जरूर होगा, इंडियन मतलब होता है भारतीय, फार्मर्स मतलब किसान, पुअर मतलब गरीब। अब यहाँ एस लगा हुआ है तो यहाँ किसानों लिख सकते हैं, लेकिन भारतीय किसान, तो भारत में किसान एक तो है नहीं, भारत पूरी भारत की बात कर रहे हैं, इसलिए हम किसानों ना लिखकर किसान लिखेंगे, क्या भारतीय किसान गरीब हैं, ठीक है। देखिए 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न क्या है, आर दे पेट्रोइट, है ना, आर दे पोट्रोइट, ठीक है। तो इसमें जो है पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र, क्या होता है, चित्र। तो आर यानी शुरू में इज एम आर में से कोई भी आ जाए तो क्या हो गया, वो इंट्रोगेटिव हो गया। तो आर आ गया शुरू में हेल्पिंग वर्ब, तो हम तो क्या तो लिखेंगे ही, कंपलसरी है ये, ठीक। उसके बाद मैं क्या बोला था कि बस अफर्मेटिव में जिसमें क्या नहीं लगा हो उसी में हम उल्टा करते हैं, सब्जेक्ट को लिखकर बाकी उल्टा कर देते हैं। लेकिन इसमें तो क्या लगा हुआ है, यानी सेम इसका इंग्लिश हिंदी करते हुए चले जाएंगे। तो क्या दे मतलब होता है वे लोग, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ भी लिख लो, जैसे वे लोग लिख लो, फ्रेंड्स देखते रहेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वे लोग लिख लिया। पोर्ट्रेट मतलब चित्र, चित्र, ओके। अब देखिए क्या वे लोग चित्र हैं, वे लोग चित्र हैं, वे लोग कौन होगा, कुछ लोग होंगे, तो वे लोग चित्र हैं। तो लोग जो हैं वो चित्र थोड़ी हैं, यानी इसमें अगर लोग मिटा दो, यानी हमने इस लोग मिटा दिया इसमें से, तो क्या वे चित्र है, या फिर क्या वो लिख सकते हैं, क्या वो चित्र है। तो 9 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अगर आपको समझ आ गया होगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे समझाया है। और अगर नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं, अगली बार कुछ अच्छे तरीके से कुछ अलग समझाने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी अगर आप नोटबुक पे नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।